कथा खुद में बैठनी, कथा में बैठनू नहीं है, कथा खुद के माई बैठनी जड़ तो बा कथा है, नहीं तो बाकी की व्यथा है, कुछ भी नहीं। तो सूत जी बतलाते हैं कि ऋषियों मन लगाकर सुनो, चित्त लगाकर सुन, श्रवण करो भगवान की कथा। जब मन लगाओगे तो क्या होगा? यह हृदय निर्मल बनेगा, हृदय निर्मल। और निर्मल रूपी हृदय पात्र में ये अमृत रूपी कथा है ना, ये भरो बैठकर। कथा को अमृत कहा है, कथा को अमृत कहा है। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, कथा तो हमने बहुत सुनी है पहले, अब कोई ऐसा कथा का कोई सार है जो उसका निचोड़ है, वो आप सुनाइए। सूता क्या कथा सारम, इन्हें कथा का सार। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। समस्त वेद और उपनिषदों का सार क्या है, उनका रस क्या है, वो आप बताइए। महाराज ये बताइए कि घोर कलिकाल में जीव की आयु कम हो जाएगी, कोई भी जीव भगवत नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम स्मरण नहीं करेगा। ऐसे में उन जीवों का उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण में प्रीति बढ़ने वाली, भगवान कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो, ऐसा सुंदर साधन, सुंदर उपाय मैं बताता हूं सोनकादिक ऋषियों। हे सोनक, ये काल रूपी सर्प जो है ना, काल रूपी सर्प, ये सबको डसता मेरे भाई, सबको डस रहा है। एक एक पल अपन मर रहे हैं, एक एक क्षण अपन ये विचार करते हैं कि अपन जिंदे हो रहे, जिंदे नहीं, मर रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। सब मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि राजा परीक्षित जी महाराज को ही सर्प डसा। सर्प सबको डसने वाला है, सर्प सभी को ही डसने वाला है। और सबको डसेगा भी, ये 7 दिनों में ही डसेगा, ये भी बात है। 7 दिना में सगा मरवाड़ा भी आप पुनियाण की बात बोलूं, काल आदा ही को नहीं आवे के महाराज तो बटे मारे तो कहीं करा जा। ये मरना मरना नहीं, ये तिर जाना है। 7 ही वार है मेरे भाई, और 7 ही वारों में एक न एक दिन वार अपने लिए निश्चित है, वह निश्चित है। इसलिए मृत्यु आएगी। तो उस मृत्यु की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से यदि बचना है तो कलिकाल में, इस कलयुग के अंदर में एक ही उपाय है, भागवत कथा। मृत्यु पीड़ा सबको होती है ना। तो आप क्या हुआ कि महाराज
पहली को जन्म कुण देखियो पूर्व जन्म, पूर्व जन्म कुण देखियो। और पूर्व जन्म कहीं की हुए की अकी को नहीं, एक थकाड़ी बात फालतू है सगली। कोई पूर्व जन्म हुए को नहीं देखियो भी को नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे। दो बिंदु पर ध्यान दो कि पूर्व जन्म क्या है, होता है कि नहीं होता है पूर्व जन्म। बच्चा बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही बालक मां का दूध पीता है। वह दूध पीना किसने सिखाया उसको? अभी पैदा हुआ है, लेकिन दूध पाबो कौन सिखायो भी न, आता ही कोई सिखायो भी न, कोई कौन सिखायो। अपने आप ही वो मां को आंचल मुंह में ले लियो और भी खींचवा लाग गो। क्यों भाई? वो ज्ञान कटू आयो भी कर, कटू आयो ज्ञान। हाल तो वो समझदार भी को नहीं हो, बिन सिखायो कौन आ बात। क्यों? पूर्व जन्म में वह कितनी ही माताओं का दूध पीकर आया था। वह स्मृति है, उसको याद है कि दूध ऐसे पिया जाता है, याद है उसे। इसलिए पूर्व जन्म था। छोटा सा बच्चा न छात पर ले जाओ और पकड़ बिना या नीचे पटकवा की कोशिश करो, पटकवा की कोशिश करो। अपने आप वो आपने बचावा की कोशिश करी, वो बचावा की कोशिश करी कि मैं नीचे गिरूं, मैं नीचे गिर जाऊं, रो चिल्लाई। वो क्यों? बिन काइटा कि अट गिरा हूं आप मरा, बिन ध्यान है कि भाई एटो गिरा हूं आप मराला। लेकिन नहीं, वो कितनी बार ही पहली मर रहा है वास्ते बिन भाई मृत्यु की स्मृति है कि वाकई में मैं मृत्यु समय में कुछ समय पूर्व आदमी भय व्याप्त हो जाए, डरवा लाग जाए, ओ दिकर वो दिकर चिल्लावे। क्यों भाई? बिन कांटा की मौत पीड़ा कारक हुए, बिना ध्यान है कि भाई मृत्यु है, मौत है जो पीड़ादायक हुए। लेकिन वो पहली कितनी बार मर रहा है वास्ते बिन ध्यान है, वास्ते मृत्यु है, पूर्व जन्म है। ये नहीं कि पूर्व जन्म नहीं, पूर्व जन्म है। मृत्यु पीड़ा से बचाती है भागवत। सुखदेव जी के द्वारा कथित यह भागवत का आश्रय करो यदि मृत्यु पीड़ा से बचना हो तो। एक बात बताऊं, मोक्ष मृत्यु के बाद में मोक्ष नहीं है, मृत्यु के पहले मोक्ष है। कोई कहे ना मोक्ष हुई को नहीं महाराज, मोक्ष को नहीं। अरे मोक्ष तो मृत्यु के पहले है, मृत्यु के बाद में कोई मोक्ष नहीं है। मृत्यु अंतिम परीक्षा है। मृत्यु तो मृत्यु क्या है? टाबरी पटवा जावे साल भर हो जाए तो वार्षिक परीक्षा बोलो ना, वार्षिक परीक्षा है मौत। तो मौत है बा अपनी वार्षिक परीक्षा है। लास्ट में दीमक यदि सही पढ़ लिया लिख लिया ने जड़ तो पाचो आणु कौन पड़े, नहीं तो पाचो अटे ही आपने घूम तो फिर रहनु पड़सी। इसलिए मोक्ष है, मृत्यु से पूर्व है, मृत्यु के बाद में मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष को सुधारो। कबीरदास भी कहते हैं कि जो मृत्यु से डर गया, मान लो कि वो मर गो बस,
जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। कबीर कहता है कि लोग दुनिया जग डरता है मृत्यु के लिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कब मरूं मैं। जब मरूं तो मेरा परमानंद, मेरे ठाकुर परमात्मा मिले, उनसे मुलाकात तो हो। मरना नहीं मिलता। वास्तव में तभी तो भागवत ये मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। ये कथाएं समुद्र की तरह ज्ञान का भंडार भरा है। ज्ञान भी कौन सा? केवल साधन भगवत प्राप्ति का, और भगवान की प्राप्ति है तो सब कुछ है भाई लोगों, सब कुछ है। इसीलिए यहां भी ये 7 दिन का ही कोर्स है, वो भी 7 दिन को ही है। यदि मुक्ति पानी हुआ है, मुक्त हुणु है, तो 7 दिन की कथा अवश्य सुनो। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत जैसा मन को शुद्ध करने वाला कोई साधन नहीं है ऋषियों। इसीलिए जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल यदि प्राप्त करना हो, नारायण नारायण जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। हाँ, तो सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को बतलाते हैं, ऋषियों जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला था, तो उस समय में सुखदेव जी महाराज के पास में सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवा तत्र समागमन। ये न देवता जो कथा अमृत है वह आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा अमर हो जाएगा। बदले में जो ये राजा को आप पिलाने जा रहे हैं कथा अमृत, ये आप हमें पिलाइए, ये हमें पिलाइए। स्वर्ग के देवताओं के पास में अमृत तो है, लेकिन कथा अमृत नहीं है। स्वर्ग में आप नाना प्रकार के भोग, अच्छे भोगोगे, स्वर्ग का आनंद लेवोगे, सब कुछ है, लेकिन वहां पर भगवान की कथाएं नहीं है। स्वर्ग में भगवान का वहां नाम नहीं है, भगवान का सत्संगत नहीं कर पाओगे वहां पर। इसलिए देवता भी तड़पते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के सत्संगत भजन करने के लिए, भगवान की पूजाओं के लिए। कथा सुधाम प्रयच्छस्व, वहां कथा नहीं है। हमको आप कथा अमृत दीजिए महाराज। गृहीत्वेवं सुधामीं माम,
यानी बदले में ये अमृत ले लो आप, कथा के बदले में अमृत ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि कथा अमृत के बदले में अमृत है वो बिल्कुल तुच्छ है, कोई काम का नहीं है। कथा अमृत में इतना बल है कि उसके सामने अमृत भी फीका है। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, मुस्कुराए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। कहां काच और कहां मणि, कहां पर काच और कहां पर मणि, कहां अमृत और कहां कथा अमृत। काच के बदले में कोई मणि थोड़ी दे देवे भाई, कोई ने कहे कि लो काश ले ले तू था कर मणि है बाबन दे दे, मणि थोड़ी दे दे, कोई कौन दे। और अमृत है, अमृत को जो पीवे वो अमर तो हो जाएगा, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेगा वह, लेकिन अभयत्व प्राप्त नहीं करेगा, मृत्यु की पीड़ा से नहीं बचेगा। इसलिए अमृतत्व से अभयत्व ज्यादा बेसी है। संसार भय नाशनम, यानी संसार के भय को मिटाने वाला है ये कथामृत। अभयत्व का वरदान श्रीमद् भागवत से मिलता है मेरे श्रोताओं, और कथामृत पीने से मिलता ही मिलता है। सुखदेव भगवान कहते कि देवताओं तुम्हारा अमृत जो है ना वह पीवे, वह दीर्घ जीवी बनता है। अमृत पीने से दीर्घ जीवी यानी कई वर्षों तक, कई जन्मों तक वह जिंदा रहता है, कई जन्मों तक। लेकिन मरना भी पड़ता है वापिस, देवलोक में भी फिर आना पड़ता है। लेकिन सुखदेव भगवान कहते कि देवताओं ये कथा अमृत का जो पान कर लिया, कथा अमृत जो पी लिया, वह दिव्य जीवी बन जाता है। दिव्य जीवी यानी वापिस वो स्वरूप धारण कर आणु को न पड़े, दिव्य जीवी। इसीलिए दीर्घ जीवन से दिव्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। यानी 100 वर्ष ताई जिंदा रहवा और माचो भी सेवा, तो वो जीवो जीवो थोड़ी है, हा? वो जीवो को नहीं, वो मृत्यु ज्यादा कष्टदायक है। तो जीवो तो चाहे एक पल ही, लेकिन संसार को पूरा आनंद लेकर जाओ, वो जीवन चाहे जाए, वो कथाओं मिले। अभक्तास्तांच विज्ञाय न तदोष कथामृतम। हे देवताओं तुम लोग अभक्त हो, तुम लोग अभक्त हो, कथा से सौदा करने आए हो तुम लोग। एक अमृत के बदले कथा अमृत लेना चाहते हो। देवताओं ने, देवताओं को मना कर दिया सुखदेव भगवान ने, क्योंकि जो राजा परीक्षित अपने जीवन को सुधारने के लिए
सुखदेव के चरणों में बैठा है, उसे पिलाना है। देवता स्वार्थी है। सुखदेव कहते हैं कि क्या भगवान को, क्या ठाकुर जी को कोई पैसे से खरीद सकता है? बाजार की चीज नहीं है भगवान कि आप बाजार में जाओ और मार्केट में जाकर बालाजी मार्केट से कुछ न कुछ खरीद के ले आओ भगवान को। भगवान बाजार की चीज नहीं है। वैसे ही मां की ममता, इसका कोई मोल नहीं है। भागवत की कथा का कोई मोल नहीं है मेरे श्रोता, कोई मोल नहीं है। लोग कई जगह कई बात कहते हैं कि महाराज भागवत तो करानी है पण कितो खर्चो लागे। आप पहले पूछे आप उनके यहां करानी है, महाराज खर्चो कितो लागे? इच्छा तो है लेकिन खर्चो कितो लागे? महात्म के अंदर में भागवत सबसे पहले यही कहती है कि कितना खर्चा लगता है। जितना अपना बेटी का विवाह शादी करते हो उतना खर्चा करते हो, उतना खर्चा इसमें लगता है, लगाओ तो। ये भी एक बेटी का विवाह है। लेकिन भागवत का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। भागवत भक्ति का, श्रद्धा का विषय है। कोई मन में विचार कर ले कि नहीं मैं भागवत करा रहा हूं, नहीं, भागवत कोई नहीं करा सकता है, नहीं कोई कर सकता है। व्यास भी विचार कर ले, मन में अभिमान कर ले कि मैं भागवत कर रहा हूं, कोई नहीं कर सकता है भागवत। कभी आज तक पूर्ण किया नहीं किसी ने भागवत। अभिमान नहीं। क्या सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहा था कि परीक्षित तू कितना खर्चा करेगा? भक्त चाहिए, पात्र चाहिए, भागवत के लिए पात्र चाहिए। और यदि जहां कहीं भी कोई यदि भागवत के संबंधित अर्थ मांगता हो कि नहीं इतो खर्चो तो लागे ही, इतो करो जरी हुआ, वह घोर नरकगामी होता है, शास्त्र कहता है। यह भागवत व्यासपीठ का अपमान है, अपमान है। अमृत को बेचने के लिए चाहे चले जाओ, लेकिन कथा अमृत को कभी जीवन में बेचो मत। कहीं जाकर बैठ जाओ, चले जाओ, यदि सबसे पहले कोई सुनाने वाला मिले ना तो बैठकर सुनो, पहले यही करो। सुनाने वाला मिले तो सुनो पहले कथा, और यदि सुनाने वाला नहीं मिले, सुनने वाला मिले तो उसे सुनाओ, और दोनों ही नहीं मिले तो भगवान का स्मरण करो। परीक्षित जैसा श्रोता और ब्रह्मरात भगवान सुखदेव जैसा वक्ता चाहिए मेरे भाइयों। परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जैसा वक्ता। क्यों? दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त है, और दोनों की ही परमात्मा ने रक्षा, दोनों की स्वयं परमात्मा ने किया। परीक्षित जी महाराज का स्वयं साक्षात परमात्मा द्वारकाधीश मां के गर्भ में जाकर रक्षा की, मां के गर्भ में जाकर रक्षा की। और सुखदेव भगवान का
सुखदेव भगवान का भी साक्षात जब बाहर नहीं आ रहे थे सुखदेव जी 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए, तब व्यास जी महाराज ने द्वारकानाथ के पास जाकर कहा कि प्रभु बिन बारे तो काटो, अब तकलीफ दे वो बारे ही को नहीं आवे। तब भगवान वचन दिए और महादेव स्वयं बनकर वह सुखदेव आए। शिव जी ही सुखदेव जी है। इसीलिए दोनों बड़े पवित्र हैं, दोनों जैसे मिलना संभव है। वह कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाए थे, इसीलिए राजा परीक्षित का 7 दिन में मुक्त हो गए राजा परीक्षित। देवता लोग लौटकर ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी को आकर कहा कि महाराज सुखदेव ने परीक्षित को कथामृत पिला दिया और हम जब मांगे थे तब मना किया। ऐसा कथा में क्या है महाराज? ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू में एक पलड़े में यह भागवत महापुराण रखा, भागवत महापुराण, और एक पलड़े में जितने भी शास्त्र से ब्रह्मलोक में वह सब शास्त्र रख दिए, लेकिन भागवत का पलड़ा उठा नहीं, जहां था वहां का रमा ही रहा। तब ब्रह्मा जान गए कि जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद पुराण है, वह सब गौण है, कुछ नहीं है इनके सामने, सर्वोपरि भागवत है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता पविस्मिताः सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयसाधनान्यजः। इसीलिए भागवत सर्वोपरि है। भागवत में भजन इसलिए है कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति प्रदान करते हुए स्वयं विराजमान हुए इसके अंदर में। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप इसलिए है। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे हुई? स्वरूप 7 दिन में ही क्यों सुनना चाहिए? और नारद जी महाराज कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते। एक गाय दोहन करते हैं, दूते हैं, जितना समय लगता है उतनी देर ही नारद जी महाराज रुकते हैं। तो महाराज नारद जी सनकादियों के पास में कैसे रुके और क्यों कथा सुने? ऐसे तो नारद जी अपने पिता से, ब्रह्मा जी से कथा सुनकर आए, तो फिर उन्हें आवश्यकता क्या हुई नारद जी को कथा सुनने की? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सतसंगार्थम समायाता नद्रशुस्त्रद नारद। सूत जी ने सुनाया कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि कुमार, ये 4 सृष्टि के पहले ऋषि है। सृष्टि के निर्माण हुआ सबसे पहले इन्हीं का उत्पत्ति हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ऋषि सत्संगत की इच्छा से बद्री का आश्रम आए
और बद्री का आश्रम क्यों? बद्री का आश्रम एक पवित्र भूमि है मेरे भाइयों, पवित्र भूमि। भारत में 4 नाथ है। भारत में चारों कोने में 4 नाथ है, चारों दिशाओं में। जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एव च बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्या वर्तते। भारत के 4 कोने में 4 नाथ। पूरब में जगन्नाथ भगवान और दक्षिण में रंगनाथ भगवान और पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। ये 4 दिशाओं में 4 नाथ है। लेकिन एक 5वां नाथ और भी है अपने नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी, जो ये भारत के बीच में है। बिल्कुल बीच है यहां श्रीनाथ जी के, वहां भारत का, इसलिए यहां श्रीनाथ जी। और जहां पर भगवान हरि विराजमान है, भगवान नारायण जहां विराजमान है, वहां पर हरि भी विराजमान है, शिव जी भी विराजमान है। जहां पर हरि है वहां पर हरि भी है। और देखो पूरब में, देखो आप, पूरब में जगन्नाथ है ना, तो वहां पर कहां है? विश्वनाथ है। पूरब में विश्वनाथ है बनारस में। और दक्षिण में रामेश्वर नाथ है, जहां राम जी जिसकी स्थापना की है वह दक्षिण में। और पश्चिम में सोमनाथ है, जहां द्वारका नाथ है वहां सोमनाथ है पश्चिम में। और उत्तर में केदारनाथ, जहां उत्तर में केदारनाथ, जहां बद्रीनाथ है पास में केदारनाथ है। और बीच में वहां भी पीछा नहीं छोड़े भगवान महादेव। बीच में जहां श्रीनाथ जी है वहां एकलिंग जी महाराज है, एकलिंग जी। एकलिंग जी महाराज जो महाराणा प्रताप का इष्ट था, एकलिंग जी। तो जहां हरि है वहां हरि भी है, इसलिए भारत सुरक्षित है। तो बद्रीनाथ आश्रम में सनत कुमार सत्संगीत की इच्छा से बैठे हैं। अचानक ही देव ऋषि नारद को देखा और देखे कि नारद जी का मुख चेहरा सूखा हुआ है, कुमलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है। तो आश्चर्य से पूछा कि महाराज आप तो भगवान के दास हैं और आज भगवान का दास इतना उदास क्यों? भाई भगवान का दास है, वो इतना उदास क्यों? कथम ब्रह्मांदीन मुकः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतस्सागमनं तव। हे महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं और कहां से आ रहे हो महाराज? तब नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं पृथ्वी पर गया और अनेकानेक तीर्थों में विचरण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि ऋषियों को, ऋषियों मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र सब जगह घूमा महाराज, सब जगह खूब भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं। और भगवान द्वारकानाथ अपने स्वधाम गमन के बाद में महाराज कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। और उस कलिकाल के शासन में अधर्म इतना फैल गया कि कहीं पर भी सत्य नहीं रहा, कलयुग में कहीं सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते। महाराज न सत्य है, न तप है, न दया है, न पवित्रता है, जो लोगों का जीवन व्यर्थ है। केवल कलयुग में लोग भाग पेट भरने के लिए ही साधन बन रखे हैं, केवल कि मेरा पेट कैसे भरे, मेरा पोषण कैसे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और कुछ नहीं। और वराका कूट भाषिना, और लोग इतने आलसी हो गए, इतने आलसी कि सबकी भाषा भी खराब हो गई, कटु भाषण। और मंदाहा, यानी बुद्धि भी मंद है कलयुग में, मंद भाग्या, भाग्यहीन, मंद बुद्धि, काम, क्रोध, मद, मोह, इन आदि उपद्रवों से, इनसे घिरा हुआ कभी भी भगवान का कोई भजन भी नहीं करता। कलयुग केवल दिखावा मात्र है, दिखाने के लिए। और महाराज एक जगह घूमता फिरता गया, देखा तो कि संत लोग भी इतने पाखंड हो गए। संत है पाखंड निरता, संत है, जगह जगह संत महात्मा भी पाखंडता को प्राप्त कर लिए। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड है, पाखंड है। इन्हें जो पाप का ही जो खंडन करे उसका नाम है पाखंड। अपने मनमानी चलाए कि नहीं जी मैं कह रहा हूं ऐसा ही है, उसे शास्त्र से मतलब नहीं है, अपना नाम रहना चाहिए। और महाराज आगे क्या देखता हूं कि जगह जगह संत विरक्त नहीं रहे, संत कहीं भी विरक्त नहीं रहे। जो विरक्त होना चाहिए, अपरिग्रह दिखना चाहिए, वह दुनिया भर का साम्राज्य संसार फैला रखे हैं। तो देखो संतों को जाकर, क्या 5 स्टार होटल बने हैं सबके नाम के संत, लेकिन मिलेंगे होटल, एसी रूम, फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी है दुनिया भर की। हा? ये कलयुग का प्रभाव। सबकी भाषाएं बदल गई। कि कहने में कहते कि भाई ये बंगला किसका बड़ा भारी, ये बड़ा भारी आश्रम, ये बंगला किसका, जरकेबा में कहीं त्यागी जी महाराज को, कहीं आयो शब्द त्यागी जी महाराज को। और शोर शराबो हुआ जर के टाबर टोली कुण का चिल्ला भाई के ब्रह्मचारी जी का, टाबर टोली कुण का ब्रह्मचारी जी का। और आश्रम में तो हल्लो किया हुआ के मोनी बाबा को, ऐसे ऐसे संत
साधु संत के तुम रखवारे, दो शब्द साधु संत, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों अलग है, दोनों की परिभाषा भी अलग है। नहीं तो तुलसीदास जी डबल नहीं लिखते, एक लिख देते संत के रखवारे, क्यों लिखा साधु संत। मेरे श्रोताओं, साधु को अपनी प्रतिष्ठा की भूख है, साधु को अपनी प्रतिष्ठा की भूख है कि मेरी ध्वजा कैसे फहराए। आगे पीछे 50-50 शिष्य चले झंडा लेकर, फलाना बाबा जी की जय हो, मेरा नाम पूजिए संसार में। साधु को प्रतिष्ठा की भूख है। और साधु समाज के पीछे भगता है, साधु समाज के पीछे भगता है। लेकिन संत को प्रतिष्ठा की भूख नहीं है, संत को किसी प्रकार की कोई माला की जरूरत नहीं है, संत को कोई बड़ा भारी उसका सम्मान करो उसकी आवश्यकता नहीं है। संत जगत के पीछे नहीं दौड़ता, जगत उसके पीछे दौड़ता है। संत के पीछे जगत दौड़ता है। साधु परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, साधु परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, लेकिन संत को परमात्मा पाने की कोशिश करता है कि मुझे कोई संत मिले। यह अंतर है। इसीलिए महाराज जगह जगह आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ चुकी, उन सब की भाषाएं बदल गई। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकना। और भगवान नारद जी कहते कि ऋषियों, देखता हूं कलिकाल में जगह जगह घरों में कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया। कन्या को बेचने लग गए लोग, वर को बेचने लग गए। कहीं भी दहेज बगैर विवाह संभव नहीं। प्रधानता दहेज की हो गई, मांग की हो गई। एक विवाह एक सौदा हो गया, सौदा। और वर्तमान में दशा भी वही है। कहीं क्यों आटा साटा है वर्तमान में दयनीय दशा, ये कलयुग का प्रभाव। और महाराज श्याल को बुद्धिदायक है, ये भागवत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। श्याल को बुद्धिदायक है, इन्हें घर में साले साहब की चले, घर में जो साला करे वही हो। बगल में बड़ा भाई बैठा रहेगा, उसको नहीं पूछेगा, मंत्रणा करेगा, साले को पूछेगा, भाई जी बताओ देखो काम किया करा, क्यों सागे भाई जी बेटा बान को पूछ सके। लेकिन नहीं, शाल को बुद्धिदायक है, इन्हें साले की बुद्धि लेकर ही काम कर रहे लोग। और दंपति नाम च कलकनम, परस्पर पति पत्नियों में भी विरोध चल रहा है। दो ही प्राणी है लेकिन दोनों में खटपट चलती रहती है, दिन भर दोनों लड़ते झगड़ते हैं। इस प्रकार नारद जी कहे कि महाराज तीर्थों में कहीं भी देखा वहां पर यवन घुस गए, तीर्थों में यवनों का राज हो गया। इसलिए जाकर देखो तीर्थों में अपनी जगह नहीं रही, कहीं अपन नींद में सो रहे हैं,
और यवन अपना विस्तार फैला रहे हैं, कहीं तीर्थ तीर्थ नहीं रहे। महाराज ये कली के दोषों को देखता देखता यमुना किनारे आया मैं, और वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा, एक वहां पर आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। क्या देखा? एक जगह एक तरुणी, एक स्त्री रो रही थी, और भी का बगल में दो बेटा भी का अचेत पड़ा, बेहोश हुआ, और भी स्त्री की सेवा के लिए कई प्रकार की दास दासियां पंखा डुलावे भी गए, बा रोवे बैठी बैठी, और चिल्लाती है रो रो रे, कोई हमारी मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। इस प्रकार तो संतों का हृदय नवनीत कहा है। संतों के हृदय को क्या कहा है? नवनीत, यानी मक्खन, लूणू घी। संतों को नवनीत कहा है, मक्खन कहा है। तो संत का हृदय पिघल गया और दुखी होकर नारद जी का मन द्रवित हुआ। लेकिन खाली एक स्त्री थी, इसलिए नारद जी विचार किए मैं कैसे जाऊं पास में। खाली खड़े खड़े विचार किए। नारद जी वापिस रवाना होने वाले थे, उसी समय में वह स्त्री नारद जी को देखा और पुकार पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो, हे महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाओ थे, एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों एक क्षण क्या मांगियो? साधु को एक क्षण दो चीज की कर भी दुर्दशा नहीं करनी, ध्यान रखना। एक तो साधु को क्षण और एक अन्न क्षेत्र को कण आकी इज्जत करनी। अन्न क्षेत्र को कण और साधु को क्षण, इतो पर्याप्त है। इतो यदि मिल जाओ ना, संतान को थोड़ा सो समय मिल जाए तो आपने पवित्र कर दे। और अन्न क्षेत्र को एक कण भी आप जीवा पर मेल लाने तो धन्य हो जावा। दोनों बहुत कीमती है। आ दोनों की जको कोई कीमत नहीं समझा ना, वो करें भी विचक्षण कौन बन सके। ये वास्तव स्त्री कहेगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक मिनट के लिए महाराज रुक जाओ थे। हे महाराज, मेरी चिंता का, मेरे दुख का नाश करो आप। कौन है वो? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनमयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे महाराज, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं, भक्ति हूं मैं। और ये दोनों बच्चे हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य। समय की मार, मां तो नव युवती है और दोनों बच्चे बूढ़े हैं। भाई बूढ़े यदि बच्चे हो
और माँ जवान हो तो बात जच्च को नहीं। हाँ हो सके माँ बूढ़ी बच्चा जवान हुआ तो बात तो जच्च है, लेकिन अटे उल्टी है। माँ जवान है और दो बेटा ज्ञान और वैराग्य में बूढ़ा है। भक्ति बतलावे कि महाराज मैं दक्षिण भारत का माँ ने पैदा हुई, भक्ति को जन्म कटे हुए दक्षिण भारत में, और बटू थोड़ी सी आगे आई दक्षिण में ही कर्नाटक का माँ ने थोड़ी सी बड़ी हुई, मैं कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, और आगे बटी चालती चालती महाराष्ट्र, और आ महाराष्ट्र का कई राज्यों में कई प्रांता में विचरण करती करती बड़े थोड़ा थोड़ा मन सम्मान मिलियो। लेकिन गुर्जरे जीर्णदाम गता गुजरात में आता ही मैं बूढ़ी हुई, गुजरात में वापिस में बूढ़ी हुई। गुर्जर प्रांत किसी है भाई लोग, पूरा गुजरात को नहीं है, गुर्जर प्रांत क्या जो गुजरात, कच्छ को और राजस्थान की, कच्छ और राजस्थान में जो की जोड़वाड़ी सीमा को क्षेत्र है वो इतो ही गुर्जर है कहलावे, वो इतो ही है गुर्जर। और भक्ति महारानी बतलाए कि नारद जी बटू में आगे घूमती घूमती वृंदावन आई, और वृंदावन में पधारी तो बट काइयो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आता ही महाराज मैं जवानी ने प्राप्त हुई, पाची युवान होगी मैं, लेकिन मैं तो युवान होगी, लेकिन ये मारा बेटा दोनों हाल ही बूढ़ा अचेत पड़ा है, ए हाल ही भी बेहोश है। तो महाराज मन विचार यहां लागे कि विदेश चली जाऊं मैं, अटो मारी भक्ति की मारी कोई पहचान कौन रही, और मारा ज्ञान वैराग्य बेटा भी बूढ़ा होगा, तो मारो विचार करे कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेश गमनम तम्यः, विदेश चली जाऊं। भगवान नारद भक्ति की बातें सुने कि विचार करे काई करा। जीवन में खाली कोरी भक्ति हुए तो काम की कौन दे भाई लोगों, खाली लेर आपा माड़ा लेर बैठ जावा और भक्त बन जावा दुनिया भर का, खाली भक्ति भी काम कौन दे। ज्ञान और वैराग्य दोनों वो भी जरूरी है, ज्ञान भी होना जरूरी है, और वैराग्य, वैराग्य मतलब आगो नहीं साधु बन, संसार हूं राग मिट जाने, घर गृहस्थी हूं राग मिट जाने, बिको नाम वैराग्य। नाना प्रकार की वासना है, मोह बंधन, तृष्णा, क्रोध, काम आऊं अलग हो जाणु ही वैराग है। तो आज भक्ति ज्ञान वैराग्य के बगैर बांझ है। तो महाराज ये कलयुग घोर कलयुग का प्रारंभ है। कलयुग में सदाचार नाम की कोई चीज नहीं है। कलयुग में एक को मान सम्मान नहीं है। वर्तमान में यान की स्थिति कि बेटो भी है ना वो बाप बन चाल चावे, ये कलयुग है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तव तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिरनिर्त्यति यत्र च। धन्य है, नारद जी कहते ही है, व्रजभूमि जहां इस कलिकाल में
भी आपका इतना सम्मान, जहां आप नाच रही है, नृत्य करती है, वृंदावन में भक्ति है अभी भी। भक्ति मैया ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है, आप कहते हो घोल कलयुग ऐसा है, तो फिर राजा परीक्षित ने उसे दंड क्यों नहीं दिया, मारा क्यों नहीं कलयुग में? भाई जब परीक्षित से पहली मुलाकात कलयुग की परीक्षित से ही हुई थी, तो परीक्षित जी ने उसे मारा क्यों नहीं? नारद जी बोले कि मां, बात ऐसी है कि कलयुग है कि असंख्य दोष है, कलयुग में दोष बहुत है। राजा परीक्षित ने पूछा कि तेरे में क्या क्या गुण है भाई, ये तो बता। जब कलयुग चरणों में गिर गया तो उस समय राजा परीक्षित पूछा था कि गुण बता, तेरे में क्या गुण है? तो कलयुग ने कहा महाराज मेरे में असंख्य दोष है, असंख्य दोष है, दोषों की कोई गिनती नहीं है, जहां जैसा मैं पैर रखूं वही मेरा दोष है। लेकिन महाराज इन दोष के अंदर अंदर में ही एक बड़ा भारी मेरे में गुण है, एक बहुत बड़ा भारी मेरे में गुण है। कौन सा गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एक नाम का आश्रय, भगवान का नाम, वह ले पर्याप्त है। लेकिन लेना कैसे? ये नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, वैसे नहीं। चित्त के साथ मन लगाकर मीरा की तरह, गोपियों की तरह वैसे भगवान का नाम ले, निश्चित है मुक्त हो जाओगे। और कलिकाल में नाम संकीर्तन प्रधान बतलाया। भागवत तो ये कल्प वृक्ष है मेरे भाइयों, कल्प वृक्ष है। यहां पर इस भागवत के पास में यदि आप जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी, निश्चित है वो मिलेगा। लेकिन पात्र होना चाहिए। दूध खटाई के बर्तन में डाल सकते हो क्या? खटाई का पात्र हो, उसमें दूध भरकर रख सकते हो क्या? पात्र साफ चाहिए। भक्ति कहते हैं कि बाबा आप संत हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, आप मेरे बालकों के ऊपर में थोड़ा दृष्टि करो, बालकों के ऊपर में थोड़ा दृष्टि करो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद,
राघव के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद बोलो तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद राधा श्याम के चरणार विंद गोविंद के चरणार